दो बातों का प्रत्येक आदमी को ध्यान रखना चाहिए अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो। ये दो बात कौन कौन है? ये नारायण कवि, कवि नहीं संत हुए हैं, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, दादू दयाल, वैसे ही नारायण दास भी एक संत थे, उनकी रचना है। दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातों को याद रख। इन दो बातों को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में याद रखना पड़ता है अगर जिंदगी बनानी है तो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। यही दोनों बात जीवन को बनाता है और नहीं तो जीवन को बिगाड़ता है। प्रश्न उठता है कि कैसे ही बिगाड़ता है, कैसे बनाता है? तो दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण। अब कल्याण ही कैसे करता है और नहीं कल्याण कैसे करता है? तो नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर हम मौत को याद रखेंगे कि एक दिन तो हमको मरना ही है, घर द्वार, पर परिवार, खेती जंजाल, पशुधन, सोना चांदी पैसा, यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाएगा। तो जब शरीर सब कुछ छूट जाएगा, इसका मतलब क्या है? कोई भी गलती काम नहीं करो। जब हम एक दिन मरेंगे ही, तो गलत काम मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, माता पिता को मत सताओ, किसी व्यक्ति को मत सताओ, हिंसा मत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, दूसरे के स्त्री को माता के समान देखो, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेला के समान देखो, सब व्यक्ति को अपनी आत्मा के समान प्यारा देखो। अगर ऐसा देखोगे तो आपसे कोई पाप बनेगा नहीं। जब मौत याद रहेगी तो आप पाप करवे नहीं करेंगे कि बाप रे मरेंगे तो सब गाली देगा, यह फलना ऐसे करके गया भले मर गया, ये फलनी ऐसे करके गई भले मर गई। तो मौत को अगर ताकोगे, मौत को अगर याद रखोगे, कहा गया है सोने के समय मौत को तकिया तर रखिए, यानी याद करके सोइए। तो सुबह में याद कीजिएगा, दिन भर कोई पाप नहीं कीजिएगा कि मरना है हमको, सब कुछ छोड़ के जाना है, तो काहे हम गलती करेंगे, काहे पाप करेंगे? तो आप नरक जाने से बच जाएंगे। देखिए, अगर मौत याद रहेगी, मरना है, तो कोई भी गलत काम ना करेंगे, न झूठ बोलेंगे, न चोरी करेंगे, न शराब पिएंगे, न मदरा पिएंगे, न माता पिता को कष्ट देंगे, न पत्नी को कष्ट देंगे, न भाई को कष्ट देंगे, न किसी से छल करेंगे, न जुआ खेलेंगे, न किसी को सताएंगे, न किसी का अभिशाप लेंगे, न किसी को गाली देंगे, सबका बल्कि आशीर्वाद मिलेगा। तो मौत को याद रखेंगे तो देखिए नरक जाने से बच जाएंगे, कोई पाप नहीं होगा। अब पाप जब नहीं होगा तो नरक जाएंगे नहीं। तो नरक जाने से बच गए, और नरक जब जाने से बचेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। नहीं तो मेरा दोबारा जन्म होगा तो फिर मनुष्य। मौत को याद रखने से कितना फायदा हो गया। अदूजे श्री भगवान। अब भगवान को याद रखेंगे, जैसे ही हम सुत के उठे भगवान का नाम लिए, और उसके बाद चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हर समय भगवान का नाम। तो भगवान का नाम जो लेता है वह दोबारा माता के गर्भ में भी नहीं आता, और भगवान के चरण कमलों के आश्रय में, यानी सदा भगवान के पास, यानी जो बैकुंठ कहते हैं, गोलोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, साकेत कहते हैं, वहां जाएगा। भगवान का जो नाम रटता है, भगवान को जो याद करता है, वह दोबारा माता के गर्भ में नहीं आता, वह 84 लाख जोनी में नहीं जाता, वह सदा भगवान के धाम को जाता है। यहाँ तक जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो बढ़िया व्यक्ति हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं, वो तो स्वर्ग और बैकुंठ जेवे करेंगे। अगर महापापी भी कहीं निकल गया और भगवान का नाम रटना शुरू कर दिया आज से, वह भी भगवान को धाम को जाता है। ये कौन? ये संपाति कह रहे हैं सभी बानरों को समुद्र के किनारे, सुंदरकांड में। पापी जाकर
नाम सुमिरई अति अपार भव सागर तरई। अरे धर्मात्मा तो तरेगा ही, पापी भी रहेगा वह भी भवसागर तर जाएगा भगवान का नाम लेकर। अरे भैया यहाँ तक कहे हैं गोस्वामी जी कि भवसागर भी सूख जाएगा अगर नाम लोगे तो। नाम लेत भव सिंधु सुखाई अकरहु विचार सुजन मन माही। अगर नाम आप लेंगे, नाम रटेंगे, रामकृष्ण हरि करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो भवसागर रहेगा ही नहीं, 84 लाख जोनी नष्ट हो जाएगी। उसके लिए स्वर्ग नरक भी समाप्त हो जाएगा, उसका डायरेक्ट मार्ग खुल जाएगा भगवान के धाम को, भगवान के चरणों को उसका धाम खुल जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई अकरहु विचार सुजन मन माही। भवसागर पार करना ही नहीं पड़ेगा, सूख जाएगा और सीधे पार कर जाएगा। तो भगवान मौत को याद रखेंगे तो आपसे पाप नहीं होगा, और पाप नहीं होगा तो आप नरक नहीं जाएंगे, और भगवान का नाम लेंगे तो आपका पुण्य संगरेगा, और जब पुण्य संगरेगा तो भगवान के धाम को आप जाएंगे। और नहीं, अगर जन्म भी मिला तो आपको ऊंचे खानदान में, धनवान के घर में, विद्वान के घर में सुंदर शरीर मिलेगा, निरोग शरीर मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। अगर भगवान का धाम नहीं मिला तो लोक में ही भगवान के धाम जैसा ही सुखी घर, सुखी शरीर, सुखी परिवार मिलेगा। यानी मौत को याद रखेंगे तो नरक से बच जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे तो या तो स्वर्ग या तो वैकुंठ को जाएंगे, यानी दोनों हाथ लड्डू। अतः हमें मौत को याद रखना चाहिए और भगवान के नाम को जपना चाहिए। इसी में आपका और मेरा दोनों का कल्याण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।